आपके आशीर्वाद से और निर्देशन में परमोदय का निर्माण चल रहा है, कार्य और निर्माण चल रहा है। गुरुदेव सदा आपका आशीर्वाद हमारे पर बने रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी हम वहाँ शांतिधारा करते हैं तो पहले जलाभिषेक करते हैं और फिर शांतिधारा। तो उस टाइम जलाभिषेक का गंधोदक का पात्र अलग और शांतिधारा का पात्र अलग, ऐसा कर सकते हैं? एक ही जलाभिषेक का भी गंधोदक और शांतिधारा की भी गंधोदक एक ही पात्र में ले सकते हैं? महाराष्ट्र में परमोदय तीर्थ बन रहा है जिसमें बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। उसमें अभी अशोकनगर में आए थे जब RK मार्बल वालों ने भी अपने दान की घोषणा की थी और आशा रानी पांड्या इंदौर वालों ने भी की थी और बहुत अच्छा क्षेत्र बना रहे हैं। और मार्बल का मंदिर दक्षिण में मार्बल नहीं है, उत्तर भारत से ले जा कर के दक्षिण में मार्बल बना रहे हैं। ये ताजमहल से कम नहीं है वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ तो ये चीज़ होती ही, वहाँ तो सब ब्लैक स्टोन है ज़्यादातर। तो ये बहुत इन्होंने प्रयास किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगन से बहुत मेहनत करके कर रहे हैं। और इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, छोटी सी समाज, छोटे से लोग, और मेहनत करके एक बहुत अच्छी भगवान को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान तो शायद RK वालों के थे, हाँ, वो उनकी तरफ से मूल नायक भगवान बैठेंगे। और आशा जी पांड्या ने भी उसमें अपना, जब सुना कि ऐसा बन रहा है, उन्होंने भी अपना सहयोग इनको देने किया। सभी लोग मिलकर के ऐसे स्थानों को थोड़ा थोड़ा करके सबको ऐसे स्थानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और वहाँ जलाभिषेक और जल की शांति धारा बहुत कठिन है, दक्षिण में जलाभिषेक होना है, और वो भी भक्तों के द्वारा। वहाँ तो क्या है, मठाधीश जो रहते हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं करने देते, वो ही करेंगे जिससे करना है। और ये पहले वहाँ पर एक अच्छा आदर्श कर रहे हैं कि भक्तों के द्वारा अभिषेक। वहाँ तो जो पुजारी होता है, जिसे आप उपाध्याय आदि कुछ बोलते हैं, वही अभिषेक करेगा, वही सब करेगा जो कुछ करना है। पर ये शुरुआत हो रही है, और ये शुरुआत ही उस दक्षिण भारत को समृद्ध बनाएगी। जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस क्षेत्र पर कोई एक ही व्यक्ति पूजा आदि भक्ति करता, अभिषेक करता है, उस मंदिर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, उस समाज में समृद्धि नहीं बढ़ती है। समाज में और मंदिर में समृद्धि बढ़ेगी जब भक्तों के द्वारा अभिषेक होगा, एक नियत पुजारी के द्वारा नहीं। वो ही द्रव्य चढ़ाता है, वो ही उठा के ले जाता है। दिगंबर जैन धर्म में ये परंपरा नहीं है। दिगंबर जैन धर्म में मंदिर भक्तों के द्वारा बनाए जाते हैं, भक्त बनाते हैं। तो उसकी अभिषेक पूजन भी किनको करना चाहिए? भक्तों को ही करना चाहिए। वेतन भोगियों से या नियुक्त किए गए हुए व्यक्तियों से मंदिर की प्रतिष्ठा में अतिशय नहीं होता, समाज समृद्ध नहीं होती। और उत्तर भारत की समृद्धि का कारण यही है कि यहाँ सब मंदिरों में प्रायः पूजा भक्तों के द्वारा होती है। थोड़ी बहुत शिथिलता आ रही थी तो हमने सबको आ गई थी शिथिलता धीरे धीरे, और जैसे हमने उनका महत्व बताया तो आज देखो 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से थुवन क्षेत्र में भी प्रतिदिन भक्तों से अभिषेक हो रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को स्पष्ट देख लीजिए। यहाँ पुजारी अभिषेक करता था तब थुवन जी की दरिद्रता देखो कैसी थी, कैसी दरिद्रता थी। थुवन जी के हाल क्या थे और लोगों के यहाँ भी आसपास की स्थितियाँ क्या थी। जब से भक्तों ने यहाँ अभिषेक करना शुरू किया है, आज थुवन जी क्षेत्र आकाश की ऊंचाइयां छूने के लिए उतावला है, चारों तरफ अपने पंख फैला रहा है आकाश में उड़ने के लिए। इतना बड़ा विस्तार का रूप ये सब भक्तों का है। इसलिए मेरा सभी से कहना है, मंदिरों में जो अभिषेक पूजन है किसी
नियत व्यक्तियों के द्वारा, वेतन भोगियों के द्वारा नहीं, भक्तों के द्वारा अभिषेक पूजन मंदिरों में चालू करो। और यहाँ उनकी है, बहुत अच्छा है। जल का, चाहे भगवान का अभिषेक का जल हो, चाहे शांति का, दोनों गंधोदक एक साथ हो जाना चाहिए। अलग अलग पात्रों में रखने की जरूरत नहीं। अभिषेक छोटा सा संक्षेप में है और शांति धारा अभिषेक का बड़ा रूप है। वो छोटा रूप है, इसमें बड़ा रूप है, इसलिए दोनों गंधोदक को मिलाना ही चाहिए। मिलाने में कोई बाधा नहीं, अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। पूरा भारत जानता है महाराज जी पहले तो वेतन भोगी करते थे अभिषेक, लेकिन फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया था कि कुछ चुनिंदा लोग 50, 45, 55 वर्ष वाले लोग अभिषेक करते थे और सुबह 6, सवा 6 बजे अभिषेक करके सारा कार्य कर देते थे। और बाद में जो लोग आते थे वह कुछ नहीं कर पाते थे, हो गया अभिषेक बोले। लेकिन महाश्रमण तीर्थ चक्रवर्ती की ऐसी कृपा पूरे भारत पर बरसी है। हम महाराज जी थुबोन जी आते थे, चांदखेड़ी जाते थे सब जन, तो जब धोती पंचे पहनने के लिए कमरों में घुसते थे तो पहले तो नाक बंद करना पड़ती थी, क्योंकि वो कमरे सीलन भरे होते थे। और फिर धोती पंचे पहनते समय तो नानी माँ याद आ जाती थी, क्योंकि पहनना पड़ता था, वो इतने गंदे हुआ करते थे। लेकिन आज की स्थिति में देखो, तीर्थ क्षेत्रों की बात तो निराली है। पूरे भारत में बड़े बड़े क्षेत्र, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ये तो मैंने बड़े नाम लिए हैं, वहां से लेकर साढ़ौरा और साढ़ौरा से लेकर नई सराय तक पूरे में अगर कोई चैनल बना हुआ है तो महाराज सुधा सागर जी महाराज का बनाया हुआ चैनल बना हुआ है। लोगों ने, भक्तों ने अच्छे अच्छे पंडितों की चूल्हे हिला दी, जिन्हें गुरुदेव के साथ, गुरुदेव की एक शैली निराली है। जिस मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां ये नहीं है कि प्रदीप भैया पहुंचे ही और वो ही सिखाए। कौन है भैया यहाँ का मतलब इस टाइम करने वाला, वो आया और पकड़ माइक और शुरू हो जा। महाराज जी अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं, क्योंकि छोटे जो माइक पर बोले नहीं थे ऐसे बिंदास पंडितों की तरह बोल रहे हैं आपकी कृपा से, कि उनका नाम पूरे मोहल्ले में जाना जाने लगा। आज पंडितों की लाइन लगा दी। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए सौरभ जी अपनी जिज्ञासा रखें और अब सब तालियां बजाओ, अभिभूत हो, क्योंकि अपन उस युग में जन्मे हैं जिसमें संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज के परम शिष्य गुरुदेव सुधा सागर जी हमें आश्रय दिया है, शरण दी है और हमें धर्म करना सिखाया है। सौरभ जी बड़घरिया।